देश के कई राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की धमक जारी है। इसके निशाने पर कई अधिकारी और नेता हैं। लेकिन इस धमक के बीच अब इंडिया गठबंधन एनडीए से दो हाथ करने को तैयार है। झारखंड में भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी की रडार पर हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी हुई। इसे लेकर अब इंडिया गठबंधन बड़े आंदोलन कर केंद्र सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में मैदान में उतरने वाली है। इसी कड़ी में आज झारखंड में इंडिया गठबंधन दल के नेताओं की बैठक सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में तमाम गठबंधन दल के नेता शामिल हुए। इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 9 अक्टूबर को रांची में एक आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और आक्रोश मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम का राज्यपाल के जरिए ज्ञापन दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बैठक के बाद तमाम नेताओं ने। केंद्र की सरकार पूरे देश में लगातार विपक्ष के लोगों पर हमला शुरू कर दिया और जब से इंडिया गठबंधन बना तब से खास करके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नींद हराम हो गया। रात में भी जब वो सपना देखते हैं तो इंडिया 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 नजर आता है और इसीलिए इंडिया के जो घटक दल उन घटक दलों को लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो एजेंसी है ईडी सीबीआई उससे उसको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। और अभी आपने देखा कि पहले सिसोदिया जी को उठाया बहाना बना करके और कल 2 दिन पहले जो संजय सिंह जो हैं आप आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अगर नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डाल करके अगर बात कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी को जो है से चुभ रहा है और इसीलिए संजय सिंह जी को निशाना बनाया। ऐसे कई विपक्ष के नेता हमारे झारखंड के अंदर जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी है उनको लगातार ईडी के द्वारा जैसे परेशान किया जा रहा है। कई लोग और निशाने पर हैं। इससे स्पष्ट होता है बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, झारखंड है, इन सभी जगहों पर केंद्र की सरकार एक निशाना बना के विपक्षी लोगों को परेशान करने की कोशिश में है ताकि इंडिया को तोड़ा जा सके, इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा सके। और अभी हाल में ही जो लोकतंत्र की चौथे स्तंभ है न्यूज क्लिक से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको एक एक करके अमिताभ शर्मा जैसे चर्चित पत्रकार को उठाया, उनके लैपटॉप को उनके मोबाइल को जब्त कर लिया और कई पत्रकारों को उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि आप भी बचने वाले नहीं हैं। ये लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की जो मीडिया के लोग हैं वह भी बचने वाले नहीं है। जो भी केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध में बोलेगा, उनके बारे में लिखेगा, छापेगा, वह सब नरेंद्र मोदी का दुश्मन कहलाएगा। और हम इंडिया गठबंधन के लोग उनके जो क्रियाकलाप है उसको हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं। हम लोगों ने झारखंड के अंदर जो हमारा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है 2 दिन पहले अपना रिएक्शन दिया। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े थे और 9 अक्टूबर को हम लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले इन क्रियाकलाप पर जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है, हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे हम लोग। और यही जिला स्कूल के मैदान से हम लोग एक जुलूस बना करके राज्यपाल महोदय को देंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम लोग भेजेंगे और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इस तरह से लोकतंत्र पे हमला आप रोकिए। आप एक संवैधानिक पद पर है, देश की राष्ट्रपति हैं, आपको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, आपको वोट से कोई लेना देना नहीं है। ये 2024 की चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के साथ खड़े या जो पत्रकार जो हैं वैसे जो लोग जो केंद्र की सरकार के विरुद्ध में खड़े हैं उनको भी जो है निशाना बना रही है। इसलिए हम उसका रिएक्शन में हम लोग एक पहला प्रोटेस्ट हम लोग इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम लोग 9 तारीख को करेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की आज यहाँ पर बैठक हुई। हम लोगों ने पिछले दिनों
8 सितंबर को बिहार क्लब में बैठक किया था और कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे, जिसमें 14 सितंबर को राज्यपाल का घेराव एवं प्रदर्शन था। उसके बाद 21 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में इंडिया गठबंधन के द्वारा HEC के मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जो बखूबी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने मिलजुल करके इसे अंजाम तक पहुंचाया और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उसकी आज हम लोगों ने समीक्षा की। उसके बाद अभी हाल के दिनों में 2 दिन पहले जिस तरीके से इंडिया क्लिक के वरिष्ठ पत्रकारों को ED CBI का दुरुपयोग करके प्रताड़ित करने का काम किया गया, जेल भेजने का काम किया गया, गिरफ्तार करने का काम किया गया और राष्ट्र स्तरीय नेताओं को, चाहे वो माननीय हेमंत सोरेन हो जो हाईकोर्ट में अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, उनको जानबूझ करके सम्मन पर सम्मन लागू करना, 5वां सम्मन 4 तारीख को जारी किया गया। उसी तरीके से संजय सिंह को, जो आपके मुखर प्रवक्ता भी हैं और संसद से सड़क तक मुखर हो करके और भारतीय जनता पार्टी के कुकृतियों को खुल करके बोलते हैं, जनता के बीच में रखते हैं, उनको जेल भेजने का काम किया गया, पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम किया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और आज हम लोग इंडिया गठबंधन के घटक दलों के द्वारा यह तय किए कि आगामी 9 तारीख यानी परसों रांची जिला स्कूल के प्रांगण से दिन के 2 बजे घटक दलों का एक प्रतिशोध मार्च महामहिम राज्यपाल के कार्यालय तक जाएगी और उसको ज्ञापन देने का काम करेगी। और जो देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है अपने ED CBI और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग को, उसको भी जनता के सामने बताने का काम करेंगे और जो कार्रवाई हो रही है उसका विरोध करेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना उनका क्या कहना है और किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ इन तमाम नेताओं में आक्रोश है। नेताओं ने साफ कहा कि जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो तमाम केंद्रीय एजेंसियाँ जो है वो एक्टिव हो गई है और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन दल बना है इससे भाजपा घबराई हुई है। यही कारण है कि विभिन्न गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की धमक बढ़ी हुई दिख रही है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में यह क्या कुछ तमाम इंडिया गठबंधन दल के नेता निर्णय लेते हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत जो है झारखंड से की गई है और झारखंड में 9 अक्टूबर को रांची की सड़कों पर बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में तमाम इंडिया गठबंधन दल के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।